आपसे कहना चाहता हूं, कई बार कोई योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई होती है, कई बार परमेश्वर ने कुछ दर्शन हमें दिखाए होते हैं, कई बार परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बड़ा रखा होता है, कई बार परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ हमारी उम्मीद से बढ़कर, हमारी कैपेबिलिटी से बढ़कर, हमारी क्षमता से अधिक परमेश्वर ने हमारे लिए रखा होता है। लेकिन उन स्वप्नों तक, उन दर्शनों तक पहुंचने के लिए, उन बातों तक पहुंचने के लिए, उन आशीषों तक पहुंचने के लिए हो सकता है मुझे और आपको एक विरोध का सामना करना पड़े। हो सकता है हमें एक विरोध की परिस्थिति में से होकर गुजरना पड़े। जब परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बड़ी योजना बना रखी है, जब परमेश्वर ने कुछ दर्शन आपको दिखाए हैं, जब परमेश्वर ने कुछ बड़े दर्शन आपको दिखाए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है उन दर्शनों तक पहुंचने के लिए आपको एक विरोध के बीच में से होकर गुजरना पड़े। हमारे आसपास का जो माहौल होता है ना, वो बिल्कुल विपरीत हो जाता है। सब मेरी तरफ देखिए, बहुत दफा ऐसा होता है जिन जगहों के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, या हमारे परिवार के अंदर भी, हमारे आसपास के जगहों के अंदर, जिन जगहों के अंदर हमारा आना जाना होता है, या जिन लोगों से हम मिलते जुलते हैं, कई बार उन लोगों के साथ बहुत ही हम अच्छे से चल रहे होते हैं। कई बार जिन जगहों के अंदर हम जॉब करते हैं, वहां पर सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा होता है, या हम कह सकते हैं कि हमारे मुताबिक चीजें होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है उन्हीं जगहों के अंदर, जब सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे चलता है, सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है, लोग आपकी वाहवाही भी करते हैं, लोग आपकी प्रेस भी करते हैं, वो आपको उत्साहित करते हैं, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं। लेकिन कई बार चलते 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 ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, उन्हीं जगहों के अंदर हमारा विरोध होना शुरू हो जाता है। उन्हीं जगहों के अंदर वही लोग जो हमारे साथ होते थे, वही लोग जो हमें एक साथ साथ लेकर चलने वाले, जो हमारी प्रेज करते थे, जो हमारे साथ उठते बैठते थे, वही लोग हमारा विरोध करना शुरू कर देते हैं। वही लोगों के मुख से हमारे लिए कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जिनसे हमारे जीवन को ठेस पहुंचती है। उन्हीं लोगों के द्वारा सब कुछ बहुत अच्छे चलते चलते अचानक एक ऐसा मोड़ आता है, ऐसा फेरबदल हो जाता है, वो लोग जो आज आपके साथ है वो आपके विपरीत हो जाते हैं। जो लोग आपके साथ साथ चलते हैं, वही लोग आपसे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, या आसान भाषा में कहूं, वो लोग आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कईयों के साथ हुआ होगा और कईयों के साथ हो भी रहा होगा। जिन जगहों के अंदर काम करते हैं, वही कुलीग जो हमारा कई बार हमारे साथ होते थे, वही बॉस जो हमारी प्रेज करते कभी थकता नहीं था, वही लोग हमारा विरोध करना शुरू कर देते हैं। विरोध कहीं या हमारे साथ थोड़ा सख्ताई के साथ पेश आना शुरू हो जाते हैं। वही लोग हमारे साथ एक सख्ताई का व्यवहार करते हैं, वही लोग हमारे साथ कठिन व्यवहार करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, और अक्सर हम इन विरोध की परिस्थितियों में, अक्सर हम इन हालातों के बीच में, अक्सर हम इन जगहों के बीच में जब ऐसे माहौल को देखते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हमारे मन व्याकुल हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं कि अब ऐसा क्या हो गया, अब ऐसा क्या हुआ कि मेरे साथ ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ मेरे साथ ये लोग अब कठिन व्यवहार कर रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ मेरे साथ ये लोग एक कह सकते हो कि मेरे बिल्कुल विपरीत हो चुके हैं।
हमारे मन के अंदर ये सवाल पनपते हैं, ये सवाल हमारे मन के अंदर जन्म लेते हैं, अब ऐसा क्या हो गया? जब विरोध होता है, कई बार हमारे अपने लोग हमारा विरोध करते हैं, हमारे अपने लोग हमें विरोध उनके द्वारा किया जाता है और होता ऐसा है, हम निराश हो जाते हैं। बीते दिनों में एक भाई मेरे पास आए, जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं, सब लोग उनके साथ थे, सब लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। अचानक से वही लोग जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, वो उनको विरोध करने लगे। उनका विरोध इस प्रकार से करने लगे कि वो भाई अंदर ही अंदर टूटने लगा और एक दिन वो मेरे सामने रो पड़ा। होता है हमारे साथ। सब कुछ अच्छा चलते जब सब कुछ सही चल रहा है, एकदम से विरोध हमारे जीवन में आ जाता है। उन्हीं लोगों के द्वारा आता है जिन लोगों से हमने उम्मीद नहीं करी होती। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा, जब विरोध आपके जीवन के अंदर आए, जब कुछ लोग आपका विरोध करें, जब कुछ लोग आपको सताएं, जब कुछ लोग आपको शायद ताने कसें, उस समय उन विरोध की परिस्थितियों में आपको घबराना नहीं है। उन विरोध की परिस्थितियों के बीच में आपको टूटना नहीं है। जब लोग आपका विरोध करें, यहां तक कि आपके अपने आपके खिलाफ हो जाएं, उन परिस्थितियों के बीच में टूटिए मत। आज मैं आपको बताऊंगा किन कारणों से विरोध हमारे जीवन में आता है। कोई तो कारण होगा। हम सवाल करते हैं, अब ऐसा क्या हो गया? हालेलुया। अब ऐसा क्या हुआ? आज हम 3 कारण सीखेंगे विरोध हमारे जीवन में क्यों आता है। अब ऐसा क्या हो गया? ये तो बहुत अच्छा था मेरे साथ, इसका तो संबंध मेरे साथ बहुत अच्छा था, अब ये मेरा विरोध क्यों कर रहा है? आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 37 अध्याय, उसके 3 पद से लेकर 11 पद तक एक बार बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ दीजिएगा। उत्पत्ति की किताब, उसका 37 अध्याय 3 आयत से लेकर 11 तक पढ़ दीजिए एक बार। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरखा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के ऊपर आशीष हो। ये वाक्य जो हमने इस समय पढ़ा है, ये वाक्य बाइबल का एक खास व्यक्ति है। बाइबल में सभी लोग खास है, लेकिन इसको खास बोलने का मेरा एक कारण है। अक्सर हम इसके
प्रचार सुनते हैं। अक्सर यूसुफ का जिक्र बहुत सारे खुदा के सेवक लोग करते हैं। यूसुफ का जिक्र बाइबल में कई जगह किया गया है और बाइबल इस प्रकार से बताती है, जो याकूब था जिसको इस्राएल में कहते हैं, वो याकूब के जो 12 पुत्र थे उनमें से वो सबसे अधिक प्रीति यूसुफ से रखता था। यूसुफ से लास्ट एक और भाई था जिसका नाम था बिन्यामीन। ये बिन्यामीन से पहले था। और यूसुफ एक ऐसा बाइबल का करैक्टर है जिसके बारे में अक्सर हमने सुना है, अक्सर हमने उसके बारे में पढ़ा हुआ है। हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, यूसुफ के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम कुछ चीजों को टच करते करते चलेंगे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यूसुफ एक परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यूसुफ एक भाग्यवान पुरुष था और यूसुफ के साथ परमेश्वर रहा करता था और यूसुफ के लिए परमेश्वर की एक खास योजना थी। एक परमेश्वर ने यूसुफ के लिए एक खास योजना को बनाया था। यूसुफ कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, वो एक खास योजना के तहत परमेश्वर का एक चुना हुआ बंदा है वो। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो याकूब था वो अपने सब पुत्रों से ज्यादा यूसुफ से वो प्रीति रखता था, यूसुफ से वो प्रेम करता था और उसके भाई इस कारण यूसुफ का विरोध करते थे। वो उससे ईर्ष्या करते थे या कह सकते हो कि उससे जलन करते थे, उसका विरोध हुआ करता था। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यूसुफ ने कुछ स्वप्न देखे। स्वप्न जब देखता है तो उन स्वप्नों के कारण भी उसके भाई उससे और भी अधिक वैर करने लगे। मैं जल्दी जल्दी बता के आगे चलूंगा। जब उसने स्वप्न देखे, स्वप्न देखने के बाद उसके पिता ने भी उसे एक बार तो डांट दिया कि ये तो किस प्रकार के स्वप्न देखता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, उसका पिता ये भली भांति जानता था कि अगर यूसुफ ये स्वप्न देख रहा है तो इसके पीछे परमेश्वर की एक महान योजना है। लेकिन जब उसने इन स्वप्नों को देखा, उन स्वप्नों के कारण उसका अपना परिवार यानी कि उसके भाई उससे वैर करने लगे। उसके पिता की प्रीति उसके प्रति देखकर उसके भाई उससे वैर करने लगे। बाइबल इस प्रकार से बताती है, उससे इतनी प्रीति करता था, याकूब उससे इतनी प्रीति करता था, उसने एक स्पेशल अंगरखा उसके लिए बनवा के रखा था, उसको दिया हुआ था। अंगरखा एक पोशाक आप कह सकते हो, एक कोट कह सकते हो आसान भाषा में समझ आने के लिए। लेकिन यूसुफ जो अंगरखा पहनता था वो राजा महाराजा के लोग, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोग वो अंगरखा यूज करते थे जो याकूब ने यूसुफ के लिए बनवाया था। उसका विरोध होगा। अगर हम बिन्यामीन को थोड़ा सा अलग करें, ये बिन्यामीन से पहले था, बिन्यामीन को थोड़ा सा अलग कर दें तो ये अपने बाकी भाइयों से सबसे छोटा था। ये 11वां नंबर इसका था। ये अपने 10 भाइयों से सबसे छोटा था। शायद ये भी कारण हो सकता है याकूब था वो यूसुफ से प्रीति इसलिए रखता है। लेकिन इन सब बातों के चलते हुए जब उसने उन स्वप्नों को देखा, बाइबल कहती है वो लोग उसका विरोध करने लगे। उन लोगों ने उसका विरोध किया और यूसुफ को मारने का षड्यंत्र बना लिया। और जब यूसुफ को मारने का षड्यंत्र बनाया
तो परमेश्वर ने उनके एक भाई के अंदर दया को डाल दिया। उसने कहा हम इसको मारेंगे नहीं। उसने अपने बाकी भाइयों को सलाह दी, तुम इसे मारो मत, अपने हाथ से खून मत बहाओ, हम इसे क्या करते हैं, एक गड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढे में डाल दिया गया। यूसुफ का विरोध इतना हो गया कि उसके अपने भाई उसको मारने लगे और उन्होंने उसे क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। जो वो गड्ढे के अंदर डाल दिया गया, तो थोड़े समय बाद जब वो उसी स्थान के ऊपर थे, कुछ इश्माइली लोग उधर से सफर करते हुए जा रहे, तो उन्होंने इस प्रकार से देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने आपस में सलाह करी उसके भाइयों ने, हम ऐसा करते हैं, यूसुफ को गड्ढे से निकालकर इन लोगों के हाथ में क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, बेच देते हैं। उन्होंने उसको बेच दिया और अपने पिता से जाकर कहा कि यूसुफ को कोई जंगली जानवर खा गया। उसके भाई उसका विरोध करते थे, उसके अपने भाई उसका विरोध करते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यूसुफ को बेच दिया गया, वो बेचा गया, अपने भाइयों का विरोध उसने सहा। जब वो बेचा गया, उसकी उम्र कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत बड़ी उम्र नहीं थी उसकी। आप कह सकते हो कि वो अभी बच्चा ही था, वो एक जवान नहीं हुआ, पूरी रीति से जवान नहीं था, बहुत ज्यादा बड़ी एज नहीं थी उसकी। उन हालातों के बीच में भी उसके भाइयों ने उसका विरोध किया और उसे बेच दिया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब उसे बेच दिया गया, वो गुलाम बन गया। और यहां तक गुलामों के बारे में इस प्रकार से कहा जाता है, गुलामों को अपने शरीर के ऊपर भी अधिकार नहीं होता था। मैं आसान भाषा में और थोड़ा सा ले चलता हूं, जल्दी जल्दी हम आगे चलेंगे। यूसुफ गुलाम बना, बेच दिया गया, और हुआ क्या, एक व्यक्ति जिसका नाम था पोतीफर, उसके घर में जाकर वो सेवा टहल करने लगा। पोतीफर ने उसे अपने घर में ले आया और वो पोतीफर के घर में जाकर एक सेवा टहल करने लगा। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 6 पद तक पढ़ दीजिए। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब हाँ। पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, हाँ। उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है, जो काम वह करता है, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल उसको कर देता यहोवा है। उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के, फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप अपना दिया। सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का और अपनी अधिकारी सारी बनाया, संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण, तब से यहोवा यूसुफ के कारण, उस मिस्री के घर पे आशीष देने लगा। यहोवा उस यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर में आशीष देने लगा। और क्या घर
में, और क्या घर में, क्या मैदान में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष सब होने कुछ लगी। यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ हाँ, वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हम सब इस स्टोरी से वाकिफ हैं। परमेश्वर ने यूसुफ को एक खास मकसद के लिए चुना था। परमेश्वर ने यूसुफ को एक खास योजना के तहत चुना था, और वो योजना क्या थी कि यूसुफ एक दिन मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार कोई योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई होती है। कई बार परमेश्वर ने कुछ दर्शन हमें दिखाए होते हैं। कई बार परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बड़ा रखा होता है। कई बार परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ हमारी उम्मीद से बढ़कर, हमारी कैपेबिलिटी से बढ़कर, हमारी क्षमता से अधिक परमेश्वर ने हमारे लिए रखा होता है। लेकिन उन स्वप्नों तक, उन दर्शनों तक पहुंचने के लिए, उन बातों तक पहुंचने के लिए, उन आशीषों तक पहुंचने के लिए हो सकता है मुझे और आपको एक विरोध का सामना करना पड़े। हो सकता है हमें एक विरोध की परिस्थिति में से होकर गुजरना पड़े। जब परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बड़ी योजना बना रखी है, जब परमेश्वर ने कुछ दर्शन आपको दिखाए हैं, जब परमेश्वर ने कुछ बड़े दर्शन आपको दिखाए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है उन दर्शनों तक पहुंचने के लिए आपको एक विरोध के बीच में से होकर गुजरना पड़े। आपको एक संघर्ष के बीच में से होकर गुजरना पड़े। लेकिन वो विरोध आपके जीवन में ऐसे नहीं आ गया। उस विरोध का आपके जीवन में आना एक बड़ा कारण है। वो बड़ा कारण क्या है? बाइबल कहती है उसके अपने भाइयों ने उसे बेच दिया, पोतीफर के घर में गया, और बाइबल इस प्रकार से कहती है परमेश्वर यहोवा यूसुफ के संग था, यूसुफ भाग्यवान हो गया। एक खास आयत हमने पढ़ी है, यूसुफ क्या लिखा है, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। उससे पहले थोड़ा और पढ़ते हैं, और यहोवा उसके संग था इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहोवा उसके, कौन उसके संग था? यहोवा उसके संग था। सबसे पहले सीखने वाली बात, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेशक आपका लोग विरोध करे, बेशक लोग आपको तरह तरह की बातें बोले, बेशक लोग आपको नीचा करने की कोशिश करें, बेशक आपके अपने आप के खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन हालातों को देख के डरिएगा मत, उन परिस्थितियों को देख के डरिएगा मत, क्योंकि यहोवा आपके साथ है और वो आपको एक दिन भाग्यवान बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। बेशक आपके अपने लोग आपको निकम्मा समझे, बेशक आपके अपने आपका विरोध करे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो एक विरोध आपको एक नेक्स्ट प्रमोशन की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। वो विरोध आपको नेक्स्ट प्रमोशन है। एक विरोध आपका आपकी अगली प्रमोशन का अलार्म है। हालेलुया, हालेलुया। आपका आज का विरोध आपकी अगली प्रमोशन का आगाज है। हालेलुया। वचन कहता है वो यूसुफ उसके घर में गया, और बाइबल इस प्रकार से कहती है पोतीफर ने उसे वहां पर बेशक अपने घर का सेवा टहल करने के लिए रखा था, लेकिन परमेश्वर उसके संग था। परमेश्वर ने उसे वहां पर उसके घर का अधिकारी उसको बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। अपने विरोध से मत डरिए, विरोध से मत डरिए। जो लोग आपके बारे में बातें करते हैं उनसे मत डरिए, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। यूसुफ को कोई मान ही नहीं था, मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, मेरे भाइयों ने मुझे गड्ढे के बीच में डाल दिया, लेकिन वो जानता था जिसने मेरे लिए योजना बनाई है, बेशक मेरे भाई मुझे छोड़ दे, बेशक मेरे माँ बाप मुझे छोड़ दे, लेकिन एक है जो मुझे मेरे उस दर्शन तक लेकर जाएगा।
एक है जो मुझे अपने दर्शन तक लेकर जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका विरोध आपकी एक नेक्स्ट प्रमोशन है। अगर परमेश्वर किरिस्तानों के बीच में आपका विरोध हो रहा है ना, अगर किरिस्तानों के बीच में आपका विरोध हो रहा है, तो समझ जाइएगा अब परमेश्वर ने आपके लिए एक नेक्स्ट प्रमोशन का समय आपके जीवन में आ चुका है। एक बड़ी प्रमोशन आपके जीवन में आ रही है। यदि आपके बॉस आपका विरोध करना शुरू कर दे, आपके कुलीग्स आपका विरोध करना शुरू कर दे, वही लोग जो आपके साथ साथ चलते थे आपके खिलाफ हो जाएंगे, समझ जाइए कि अब मेरी प्रमोशन का समय आ चुका है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। एक बार ताली बजाएंगे पिता पुत्र पिता आपकी, जोर से ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लिखा है यूसुफ भाग्यवान हो गया, यूसुफ भाग्यवान हो गया। यूसुफ के जीवन में जब विरोध आया, यूसुफ के जीवन के अंदर जब विरोध उसके अपने भाइयों के द्वारा आया, उसके जीवन में एक प्रमोशन आ गई। लिखा है पोतीफर ने अपने पूरे घर का अधिकार उसको दे दिया, सिर्फ अपनी रोटी को छोड़ हर एक चीज के ऊपर यूसुफ को अधिकारी ठहरा दिया। हालेलुया। एक विरोध उसके जीवन के अंदर आया। हुआ क्या, इस वाक्य से हम सब लोग वाकिफ हैं। पोतीफर की जो पत्नी थी, उसने यूसुफ के ऊपर निगाह रखी, क्योंकि यूसुफ सुंदर और रूपवान था। बाइबल कहती है, जब हम 39 के 6 वचन के अंतिम शब्दों में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है यूसुफ सुंदर और रूपवान था। और पोतीफर नामक ये व्यक्ति, इसकी पत्नी ने यूसुफ से कुछ ऐसी बातें कही कि वो यूसुफ से ये कहती थी कि तू मेरे साथ सो। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यूसुफ ने उसका विरोध किया और यूसुफ उस स्थान से भागा। यूसुफ भागा और पोतीफर की पत्नी ने क्या किया, यूसुफ के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए और यूसुफ जेल में डाल दिया गया। अब जरा सीखिए, स्टार्टिंग विरोध है, थोड़ा समय विरोध में रहा, गड्ढे में डाल दिया गया, बेच दिया गया, लेकिन एक अच्छी जगह के ऊपर आकर रुक गया। एक अच्छी जगह के ऊपर आकर, जोर से बोले, अच्छी जगह के ऊपर आकर रुक गया। उसके बाद और फिर से विरोध हो गया उसी जगह के ऊपर जहां सब कुछ उसके हाथ में था, उसी जगह के ऊपर जहां सब चीजों के ऊपर वो अधिकारी था, उसी जगह के ऊपर फिर से विरोध हुआ और बाइबल कहती है यूसुफ जेल में डाल दिया गया। मेरे साथ पढ़िएगा 39 अध्याय उसका 19 पद। जल्दी से। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर, हाँ, कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का। यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर, यूसुफ के स्वामी ने पकड़कर बंदी गृह में जहाँ राजा के कैदी बंद थे, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। हाँ, अतः वह उस बंदी गृह में रहा। और वह उस बंदी गृह में रहा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। और उस पर करुणा की। और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि। बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने, हाँ, उन सब बंदियों को जो कारागार में थे, हाँ, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और जो जो काम वे वहाँ करते थे, हाँ, वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था, उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, हाँ, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। हाँ, और हालेलुया। अब सीखने वाली बात है,
एक जगह पर विरोध हुआ है। पहला विरोध घर से विरोध हुआ, एक प्रमोशन आई और वो एक पोतीफर नामक व्यक्ति के घर में एक अधिकारी बनकर रुक गया। दूसरी जगह अब हुआ क्या, पोतीफर की पत्नी ने कुछ गलत इल्जाम उसके ऊपर लगाए और बाइबल कहती है पोतीफर ने जब उन बातों को सुना उसको गुस्सा आया और पोतीफर के गुस्से के कारण पोतीफर ने यूसुफ को बंदी गृह के बीच में डाल दिया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है जब पोतीफर ने उसको बंदी गृह में डाला, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं एक खास बात, यूसुफ बेशक जेल के अंदर है लेकिन यहोवा यूसुफ के साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने की योजना बनाई यूसुफ के लिए कि यूसुफ क्या करे, मिस्र के ऊपर राज्य करे, उसका प्रधानमंत्री बने, एक अधिकारी बने। यस, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उससे पहले कि वो मिस्र की उस प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, उसका एक विरोध हुआ और वो विरोध इस प्रकार से हुआ, उसके अपने भाइयों ने उसे छोड़ दिया, बेच दिया, आगे गया पोतीफर ने उसे थोड़ा समय अपने पास रखा, वहां पर उसका विरोध हुआ, वो जेल में डाल दिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यहोवा यूसुफ के साथ था। यहोवा यूसुफ के साथ था। एक बात खास सीखने वाली है, खास सीखने वाली बात मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेशक विरोध आपके जीवन में है, उससे डरिए मत, क्योंकि यहोवा अभी भी आपके साथ है। यूसुफ जेल के अंदर है, यहोवा यूसुफ के साथ। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है यूसुफ वहां पर भी क्या हो गया, अधिकारी बन गया। मैं कह सकता हूं कि वो एक तरीके से जेलर बन गया वहां पे जाकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेशक वो कागजी तौर से जेलर नहीं था, बेशक वो एक उसके पास कागजी तौर से अथॉरिटी उसके पास नहीं थी, लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है जो जेल का असली दरोगा था उसने सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, यहां तक कि जितने उसकी कैद में थे सब कुछ यूसुफ के अंडर थे। यहां तक कि दरोगा को किसी भी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी, यूसुफ को जानकारी रहती थी। इन एक्चुअल में यूसुफ उस जेल का इंचार्ज बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो जेल के इंचार्ज को क्या बोला जाता है, जेलर बोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक खास सीखने वाली बात है, पहला विरोध एक प्रमोशन को लेकर आया, दूसरा विरोध उससे बड़ी प्रमोशन को लेकर आया। पहले विरोध ने उसे एक घर चलाना सिखाया, पहले विरोध ने उसे एक घर को हैंडल करना सिखाया, पहले विरोध ने उसे घर को कैसे संभालना है, एक घर को कैसे हैंडल करना है, एक घर के ऊपर कैसे अधिकार करना है, उसे वो सिखाया। दूसरे विरोध ने उसे सिखाया कि एक घर से बड़े क्षेत्र को, एक जेल को कैसे हैंडल करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरे विरोध ने उसे सिखाया, सुनिए बड़े ध्यान से सीखने वाली बात है, पहला विरोध प्रमोशन, छोटी प्रमोशन, दूसरा विरोध उससे बड़ी प्रमोशन। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये जो विरोध आपके जीवन में हो रहे हैं, ये विरोध आपका इसलिए नहीं हो रही कि लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, ये विरोध आपका इसलिए नहीं हो रहा कि लोगों ने आपको तुच्छ जाना है, ये विरोध आपका इसलिए नहीं हो रहा कि लोगों ने आपको ऐसा ही जाना है। मेरे प्रियो, ये विरोध उन लोगों के जीवन जो विरोध आपका हो रहा है इस समय, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर आपको उस दर्शन तक, जो परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है, जो परमेश्वर ने आपके लिए एक कार्य रखा है, जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिखाए है, ये विरोध उस दर्शन तक पहुंचने का एक रास्ता है। हालेलुया। यदि आपको प्रमोशन चाहिए, यदि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको एक विरोध से होकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक विरोध के बाद एक बड़ी प्रमोशन आपका इंतजार कर रही है।
आपको पहुंचाने का एक हिस्सा है। हालेलुया। मैं और आसान भाषा में कहूं तो ये लोग जो हमारा विरोध करते हैं, असल में ये हमें हमारी योजना तक, हमारे दर्शनों तक पहुंचने के लिए हमें धक्का मारते हैं। ये जो लोग आपके जीवन में आज आपका विरोध कर रहे हैं, इन एक्चुअल में ये आपको आपकी योजना की तरफ धकेल रहे हैं। ये आपको आपकी योजना की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि जब तक आपका विरोध नहीं होगा, आप कंफर्ट जोन में रहेंगे। आप कुछ बड़ा करने के लिए अपने मन में सोचेंगे नहीं। अगर जॉब में आपका विरोध हो रहा है, सुनिए, अगर जिस फैक्ट्री में आपका विरोध हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी फैक्ट्री देना चाहता है। यस, हालेलुया। आपकी जॉब में आपका विरोध हो रहा है, अगर आपके बिजनेस में आपका विरोध हो रहा है, समझ जाइए अब इससे बड़ा बिजनेस बनने वाला है। हालेलुया। 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 जोर से बोले हालेलुया।